रसोई में आती है और सभी घर वालों के लिए नाश्ता बना रही होती है। बाहर बहुत गर्मी हो रही है। रसोई बहुत छोटी है, जिसकी वजह से निधि को बहुत गर्मी लगती है और वो नाश्ता बनाते बनाते पूरे पसीने में भीग जाती है। तभी बाहर से उसके ससुर राजेश की आवाज आती है। अरे भाई, आज खाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे दवाइयाँ भी लेनी है, थोड़ा जल्दी नाश्ता लगा दो। पापा जी, सब कुछ तैयार है, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। जब तक निधि रसोई से सारा सामान डाइनिंग टेबल पर रखती है, तब तक पूरा परिवार नाश्ता करने के लिए आ जाता है। नाश्ते में केवल पोहा देखकर दिव्या बोल पड़ती है। अरे भाभी, ये क्या बनाया आज आपने? कल भी पोहा बनाया था और आज भी। कम से कम कुछ अच्छा बना लेती। ननन जी, बहुत गर्मी हो रही है और फिर नाश्ता तो हल्का ही करना चाहिए। मैंने सबके लिए पोहा बना दिया क्योंकि आज लंच में मैं कड़ी चावल, मिक्स वेज और रोटी बनाऊंगी। तभी सावन बोलता है, अरे भाभी, मेरा तो सैंडविच खाने का मन था, आप प्लीज मेरे लिए सैंडविच बना दो ना। सावन की बात सुनकर निधि उसे मना नहीं कर पाती और चुपचाप रसोई में जाकर सैंडविच बनाने लगती है। सरला के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाती, लेकिन दिव्या हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती है और कॉलेज चली जाती है। दिव्या के जाने के बाद पता नहीं दिव्या को इतना ज्यादा सिर पर क्यों चढ़ा रखा है। इसे तो एक काम करने के लायक भी नहीं है। देखो कैसे मुंह चढ़ाकर चली गई। मैं अगर कुछ कहूंगा तो घर में कलेश हो जाएगा। बेटा तू रहने दे, मैं समझा लूंगी उसे। थोड़ी देर बाद निधि सावन के लिए सैंडविच बनाकर ले आती है। सभी लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह के समय दीपक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी गोलू वहाँ आ जाता है। पापा, मेरी सारी चॉकलेट खत्म हो गई है। ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट ले आना और आइसक्रीम का डिब्बा भी। इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है। वो तो ठीक है मेरे राजा बेटा, लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। पापा, आप ले आना, मैं कम खाऊंगा, रात में ब्रश करके सो जाऊंगा। गोलू की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी रसोई में काम कर रही निधि वहाँ आती है। अरे गोलू की बातों से याद आया, घर का भी सारा राशन खत्म हो गया है और आज तो लंच में बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब घर का राशन ले आना एक बार। अरे यार, अभी तो कोई भी किराना स्टोर नहीं खुला होगा और तुम्हें मुझे 1-2 दिन पहले बताना चाहिए था ना। आज तो वैसे भी मेरी मीटिंग है, आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी? सावन को दे देना लिस्ट, वो लेता आएगा सारा सामान। सावन का नाम सुनते ही सोफे पर बैठी सरला बोल पड़ती है। अरे उस नालायक को घर का सामान लेने का कुछ नहीं पता। पिछली बार 2000 का सामान 3000 में ले आया था। ये नहीं कि थोड़ा बहुत कम करवा ले। सरला की बात सुनकर निधि भी हंस पड़ती है। और मम्मी, सारा सामान कैसा बासी और खराब सा था। इन्हें तो दुकानदार ने जैसा दिया वैसे ही ले आए थे। ये सुनकर दीपक कहता है, तो फिर तुम ही ले आना इस बार। आज एडजस्ट कर लो, अगली बार मैं पहले से ही सारा राशन रखवा दूंगा। ये क्या कर दीपक ऑफिस चला जाता है। इधर निधि गोलू को तैयार कर देती है। उसकी स्कूल बस आ जाती है और वो उसे उसमें बिठाकर घर वापस आ जाती है। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। आजकल तो 6 बजे से ही धूप इतनी तेज निकल जाती है और घर का काम खत्म करने में तो 10 आराम से बच जाएंगे। 10 बजे मार्केट जाकर घर का सामान खरीदना है। हे भगवान, मुझे तो पहले ही टेंशन हो रही है, कैसे होगा सब। निधि खुद से बातें करते हुए घर का सारा काम खत्म करती है। उसके बाद जरूरी सामान की सूची बनाकर रसोई से थैला उठाती है और घर का सारा सामान लेने के लिए चली जाती है। एक काम करती हूँ, आलू, प्याज, लहसुन ये सब ज्यादा ले लेती हूँ और हरी सब्जियाँ फ्रिज में रख लूंगी। 3-4 दिन की ले लेती हूँ, इतनी जल्दी तो खराब नहीं होंगी। दिखाई देती है। अरे बेटा, तू भी सामान लेने आई है क्या? हाँ चाची, घर का सारा सामान खत्म हो रहा था तो सोचा मैं ही ले आऊं। अब मम्मी जी को घुटनों में दर्द रहता है और दीपक के पास आज बाजार आने का टाइम नहीं था। हाँ बेटा, सही किया। देख तो कितनी गर्मी हो रही है और अभी 11 भी नहीं बजे। कितना तेज सूरज निकल रहा है। इस गर्मी में घर से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पूनम भी घर का सारा राशन खरीद कर लाई होती है। दोनों पड़ोसने आपस में बात करते हुए घर में आ जाती हैं। घर आते समय निधि मन ही मन सोच रही होती है, सबकी सास कितना काम करती है। एक मेरी सास है, बेचारी बीमारी की वजह से मेरी मदद नहीं कर पाती, और मेरी ननद, उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए निधि घर आ जाती है और सारा सामान रसोई में जमाने लगती है। घर के कामों में उसे ऐसे ही शाम हो जाती है और अगली सुबह, अरे बेटा, कल जो लाल मिर्च लाई होगी उसे आज धूप में सुखाने रख देना, शाम तक अच्छी तरह सूख जाएगी। फिर मिक्सी में पीसकर डिब्बे में भर लेना। हाँ मम्मी जी, सोच तो रही हूँ, पहले ये सारा काम निपटा लूं, फिर मिर्ची भी सुखा दूंगी।
निधि सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही होती है, तभी दिव्या वहाँ आ जाती है। भाभी भाभी रुको, इससे पहले कि आप सबके लिए पोहा या बोरिंग सा उपमा बनाओ, मैं पहले ही बता दूं, आज मेरा आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मेरे लिए आलू के पराठे ही बनाना। अरे पर इतनी गर्मी में आलू के पराठे खाने से पेट खराब हो जाएंगे। भाभी कितनी कामचोर होती जा रही हो आप दिन पर दिन। आलू के पराठे खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा या आपको बनाते हुए दिक्कत हो रही है? दिव्या की बात सुनकर पास में बैठा सावन बोल पड़ता है, अरे ये भाभी से कैसे बात कर रही है तू? खुद तो तुझसे कुछ काम होता नहीं है, बस यहाँ बैठकर हुक्म चलाती रहती है। तभी निधि बीच में बोल पड़ती है, अरे आप लोग आपस में लड़ो मत, मैं आलू के पराठे बना दूंगी। बताओ मुझे खाना बनाने में क्या दिक्कत है? निधि चुपचाप रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। ऐसी ननंद होती है जिनसे भाभियाँ चिढ़ती है। बताओ इनका यही रवैया रहा तो शादी के बाद कौन कहेगा कि ये मायके आकर मिल जाए। निधि बहुत परेशान होती है, लेकिन घर में शांति बनी रहे इसलिए वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में वो सबके लिए नाश्ता बना देती है। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। निधि घर का सारा काम खत्म करके कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे यार, मैंने धनिया और मिर्च तो सुखाई ही नहीं। निधि कमरे से निकलकर रसोई में जाती है और धनिया और मिर्च को अलग अलग थालियों में डालकर छत पर सूखने के लिए रख देती है। तभी छत पर बैठी निकिता की नजर निधि पर पड़ती है। अरे इतनी धूप में तुम छत पर क्या कर रही हो? अभी तक काम खत्म नहीं हुआ क्या तुम्हारा? बहन क्या बताऊं, अकेले सारा काम करना पड़ता है ना। बस दिन भर कभी ये काम कभी वो काम, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। हाँ देखा मैंने, तुम्हारी ननद तो रोज सुबह ही अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए चली जाती है। निकिता की बात पर निधि कुछ नहीं कहती और चुपचाप नीचे चली आती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन निधि अपने कमरे में दीपक से बात कर रही होती है। दीपक, हमारी रसोई बहुत छोटी है, यहाँ खाना बनाने में बहुत घुटन होती है, तो मैं ये कह रही थी कि क्यों ना इसकी खिड़की उतरवा कर जाली वाली खिड़की लगवा दे और इसमें एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन भी लगवा दे ताकि खाना बनाना आसान हो जाए। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैंने पापा से कहा था, वो कह रहे थे कि इस घर में और पैसे लगाना फिजूल खर्ची होगी, क्योंकि अगले साल तो हमारा फ्लैट बनकर तैयार हो जाएगा। बस इसी गर्मी की बात है, तुम एडजस्ट कर लो। निधि जब भी अपने ससुराल वालों से रसोई को ठीक करवाने की बात करती है, सभी उसे एडजस्ट करने के लिए कह देते हैं। अब निधि ने भी रसोई के बारे में कुछ कहना लगभग बंद कर दिया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। अचानक राजेश के फोन की घंटी बजती है। राजेश फोन उठाते हैं। अरे सरोज, मैं तो तुझे ही याद कर रहा था। भाई गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तेरी भी तो छुट्टियां पड़ गई होंगी। आज अपने मायके अपने भाई भाभी की याद नहीं आती क्या? राजेश की बात सुनकर सरोज हंसने लगती है। भैया तो मैं जाऊंगी, लेकिन कहीं आप लोग परेशान हो गए तो? अरे ये कैसी बातें कर रही है? बड़ा तेरा अपना घर है, जब मर्जी हुआ और जितने दिन मन करे यहाँ रह, हम क्यों परेशान होंगे? अरे वो हमारे घर पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं सोच रही थी कि पूरे परिवार के साथ ही आ जाती हूँ। 1-2 महीनों में तो घर बनकर तैयार हो ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ, तुम्हारा ही तो घर है। ये कहकर राजेश फोन रख देता है। भाई कल तुम्हारी बुआ अपने पूरे परिवार के साथ 2 महीने के लिए यहाँ आ रही हैं। उनके घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैंने तो कह दिया कि यहीं पर रह लेना। ये सुनकर बाकी घर वालों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रसोई में काम कर रही निधि को ये सुनकर झटका लग जाता है। अरे यार, इतनी गर्मी में इस रसोई में खुद का खाना बनाना इतना मुश्किल रहता है और अब पूरे संयुक्त परिवार का खाना बनाना पड़ेगा। निधि बेटा, तेरी तो मौत आने वाली है। सरला को भी अपनी बहू की चिंता होती है। सरोज तो वैसे बहुत तेज है, वो तो घर का एक काम नहीं करेगी और दिव्या कभी अपनी भाभी की फिक्र करती नहीं। मेरी बेचारी अकेली बहू की आफत आ जाएगी इस गर्मी में। बहू की चिंता तो सरला को होती है, लेकिन घुटने के दर्द की वजह से वो ज्यादा मदद नहीं कर पाती। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे सरोज बुआ अपने पूरे परिवार के साथ वहां आ जाती हैं। सभी लोग आपस में मिलते हैं, राम राम होती है। तभी राजेश बोलते हैं, अरे बेटा जरा सबके लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक बना कर ले आना। निधि रसोई में जाकर मैंगो शेक बनाने लगती है। शुक्र है मैं कल मार्केट से 2 दिन की सब्जियां एक्स्ट्रा ले आई थी, वरना अब मुझे धूप में सामान लेने भी जाना पड़ता। पहले सबको मैंगो शेक बनाकर पिला देती हूँ, उसके बाद खाना बना लूंगी। निधि सबके लिए मैंगो शेक बनाती है। ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो ऊपर से नीचे तक पसीने में भीग जाती है। कुछ देर के बाद वो सभी को मैंगो शेक देती है।
वाह मम्मी, ठंडा ठंडा टेस्टी टेस्टी, बहुत अच्छा बनाया आपने। गोलू की बात सुनकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सभी लोग मैंगो शेक पी लेते हैं। उसके बाद सरोज का पूरा परिवार अपने अपने कमरों में सामान रख देता है। अनिल यहीं से ऑफिस का काम करने लगता है, लेकिन सरोज और राधा पूरे दिन घर पर ही रहती हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन निधि रसोई में रोटियां बना रही होती है, तभी राधा वहां आ जाती है। अरे जेठानी जी, लाइए रोटी मैं बना देती हूँ, आप दूसरा काम कर लीजिए। नहीं, मैं बना लूंगी। कम से कम तुमने इतना सोचा तो मेरे लिए वही बहुत है। कोई बात नहीं, जब हम एक घर में रह रहे हैं तो काम भी तो करना चाहिए ना। अपने घर पर भी तो हम खुद ही बनाकर खाते थे, वैसे भी हम घर के लोग हैं, मेहमान नहीं। राधा निधि के हाथ से बेलन ले लेती है और खुद रोटियां बनाने लगती है। इधर निधि थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चली जाती है और पंखे के सामने खड़ी हो जाती है। हे भगवान, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पर। तभी घर के बाहर से सरोज अंदर आती है और निधि को कमरे में खड़ा देखकर सोचने लगती है। अरे निधि तो कमरे में है, फिर रसोई में काम कौन कर रहा है? सरोज रसोई में जाकर देखती है। राधा को काम करते हुए देखकर वो उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। अरे तू गर्मी में काम क्यों कर रही है? इनका काम है, ये खुद कर लेंगे। घर पर तो तुम सारा काम करती ही हो, कम से कम यहाँ तो आराम कर लो। सरोज राधा को एक भी काम करने नहीं देती। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। जब से ये लोग आए हैं, मैंने तो छत पर लगे अपने गमलों पर भी ध्यान नहीं दिया है। पता नहीं इतनी गर्मी में क्या हालत हो रही होगी उनकी। निधि ने अपनी छत पर कुछ गमले लगा रखे हैं, लेकिन घर के काम में वो इतनी बिजी हो जाती है कि उसका ध्यान नहीं रख पाती। दूसरी तरफ राधा निधि को इतना काम करते हुए देखकर सोच रही होती है। कितना काम करती है जेठानी जी, अकेले ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती है। इनकी ननद तो रोज देर से उठती है लेकिन काम नहीं करती, और ऊपर से मम्मी मुझे भी काम नहीं करने देती। तभी राधा के फोन पर उसकी दोस्त कीर्ति का फोन आता है। वो उससे बात करते हुए छत पर चली जाती है। तभी उसकी नजर सूखे हुए गमलों पर पड़ती है। राधा सभी गमलों में पानी डाल देती है। शाम को जब निधि छत पर आती है तो गमलों की हालत देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये आड़बा जुबा कैसे हो गया? भला इस घर में मेरे गमलों में किसने पानी डाल दिया? निधि की बात सुनकर राधा वहाँ आ जाती है। अरे जेठानी जी, मैं फोन पर बात कर रही थी, तभी मैंने देखा कि आपके गमले सूख गए हैं, इसलिए मैंने उनमें पानी डाल दिया। हाँ, मैं भी सोचूं, आज से पहले तो किसी ने इसमें एक बूंद पानी नहीं डाला। बताओ, प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, लेकिन कुछ लोग तो घर में रखे फूल पौधों से भी जलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातें करने लगती हैं। दीदी, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप अकेले घर का सारा काम करती हो। मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी मदद कर दूं, लेकिन मम्मी जी मुझे कुछ काम करने ही नहीं देती। कोई बात नहीं, बुआ जी का स्वभाव तो पहले से ही ऐसा है। और फिर तुम लोग थोड़े ही हमेशा के लिए यहाँ रहने आए हो। तुम बताओ, आज क्या खाओगी? मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगी आज। आज तो आप रायता और चावल बना लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर आज लंच में सबके लिए लौकी का रायता और चावल ही बनेंगे। जिस तरह राधा सरोज से छिपते छिपाते निधि की मदद करती है, निधि को बहुत अच्छा लगता है। उसे थोड़ा आराम भी मिल जाता है। इसी तरह दोनों बहुओं की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। एक दिन राधा रसोई में आती है। दीदी, मम्मी और मामी पड़ोस के यहाँ बैठने गई हैं। जब तक वो आए हम दोनों मिलकर लंच बना देते हैं। अरे नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जैसे ही राधा फ्रिज से सब्जी निकालने के लिए फ्रिज खोलती है, वो चौंक जाती है। अरे दीदी, इसमें रखी हुई सारी सब्जियां तो सड़ गई हैं। अब लगता है मार्केट से दूसरी सब्जी लानी पड़ेगी। अरे यार, बाहर इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप में बाजार जाना पड़ेगा। ये मुझे सबसे बुरा काम लगता है। घर के अंदर इंसान गर्मी में काम कर सकता है, लेकिन जब बाहर जाना पड़ता है ना, तब तो मेरी पूरी की पूरी हालत खराब हो जाती है। हाँ, ये तो आप सही कह रही हो। और गर्मियों में तो फ्रिज भी ज्यादा साथ नहीं देता, बस एक दो दिन की सब्जी ही स्टोर कर पाते हैं। हाँ वही तो, देखो परसों ही मैं सब्जी लेकर आई थी और आज ये सारी सड़ गई है। अब फिर मार्केट जाना पड़ेगा। निधि बाजार जाकर सब्जियां लेकर आती है। तब तक राधा घर पर चावल, रोटी और रायता तैयार कर देती है। जब निधि वापस आती है तो ये सब देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। उफ, चलो बस सब्जी बनानी रह गई है। अब फटाफट सब्जी काट कर उसमें तड़का लगा देते हैं। राधा, तुम्हारी वजह से आज मेरा काम कितना आसान हो गया। वरना तुम्हें पता है, जब मैं धूप से सब्जी लेकर आती हूँ तो सिर में दर्द और चक्कर होने लगता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। बाहर इतनी धूप हो ही रही है कि आने के बाद किसी को भी मन नहीं करेगा गैस के पास खाना बनाने का। तभी राधा को सरोज के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत फ्रिज के पास जाकर पानी निकालकर पीने लगती है। सरोज रसोई में आती है और तुरंत राधा को अपने पास बुला लेती है। अरे राधा बेटा, जरा मेरा फोन तो देख, चार्जर पर लगाया हुआ था, चार्ज हुआ या नहीं? सरोज बहाने से राधा को रसोई से बाहर बुला लेती है। ऐसे ही
एक दो दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा की दोस्त कीर्ति का फोन आता है। यार मैं यहाँ बैठी हूँ सनराइज कैफे में, तेरे ससुराल के पास ही है ना? आजा, बड़े दिन हो गए हम दोनों को मिले हुए। हाँ यार, पास में ही है। चल मैं अनिल से पूछ लेती हूँ। राधा कमरे में जाकर अनिल से पूछती है। हाँ हाँ भाई, जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ जाओ, वैसे भी यहाँ तुम बोर ही हो रही होगी। अनिल राधा को बाहर जाने की अनुमति दे देता है। राधा अपना पर्स उठाती है और सीधा अपनी दोस्त की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। यार कितनी गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा सा ही ऑर्डर कर लेते हैं। दोनों दोस्त कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और सैंडविच ऑर्डर करते हैं और राधा की नजर कैफे में लगे पेड़ पौधों पर जाती है। यार इस कैफे में कितनी ठंडक है, कितने अच्छे से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने। दोनों दोस्त पेड़ पौधे देखते हुए किचन वाले एरिया तक चले जाते हैं, जहां मास्टर शेफ खाना बना रहा होता है। लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद वहां घुटन नहीं होती। यार कितनी ठंडी रसोई है ये, काश हमारे घर की रसोई भी इतनी ठंडी होती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो इस रसोई में कितने सारे पौधे लगे हुए हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां भी। पौधों की मिट्टी में नमी रहती है और उसमें पानी भी रहता है, इससे आसपास की हवा थोड़ी ठंडी लगती है। कीर्ति की बात सुनकर राधा को एक आइडिया आता है। अब वो घर जाकर सारी बातें अपनी जेठानी को बताने के लिए उत्साहित हो जाती है। थोड़ी देर में दोनों का ऑर्डर भी आ जाता है। दोनों कोल्ड कॉफी और सैंडविच का आनंद लेती हैं। अच्छा चल ठीक है यार, मैं अब घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, बाकी बातें फोन पर करेंगे। ये कहकर राधा वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि निधि रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में जाने वाली होती है। राधा चुपचाप रसोई में जाती है और नींबू पानी बनाकर निधि के कमरे में पहुंच जाती है। अरे तुझे कैसे पता चल गया कि मेरा नींबू पानी पीने का मन है? लेकिन यार घर के काम में मैं इतनी थक जाती हूँ कि खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाती। हाँ मुझे पता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। आप बता रही थी ना कि ससुराल वाले किचन को मॉडिफाई नहीं करवाते क्योंकि फ्लैट पर काम चल रहा है। हाँ यार वही तो, पापा जी कहते हैं कि यहाँ पैसे लगाना सही नहीं है। अरे अब हम कम बजट में अपनी किचन को ठंडा बना सकते हैं ताकि आप आराम से खाना बना सको और आपको बार बार धूप में सब्जियां लेने भी ना जाना पड़े। राधा की बात सुनकर निधि हैरान रह जाती है। तुम कहना क्या चाह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राधा निधि को कैफे में देखी सारी बातें विस्तार से बताती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। सुनो, आज शाम को ही हम नर्सरी जाकर पेड़ पौधे ले आते हैं। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद आकर डिनर भी बना लेंगे। दोनों देवरानी जेठानी अपनी रसोई को ठंडा और हरा भरा बनाने का फैसला कर लेती हैं। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, दोनों घर पर बताकर नर्सरी के लिए निकल जाती हैं और वहां जाकर खूब सारे पेड़ पौधे और गमले खरीदती हैं। हमें ये रेडीमेड वेजिटेबल प्लांट खरीदने चाहिए ताकि इनसे सब्जियां हमें जल्दी मिल सकें। हाँ सही कह रही हो, ये देखो मिर्च के पौधे, शिमला मिर्च, टमाटर और धनिया, ये सब ले लेते हैं। दोनों बहुत सारे सब्जियों के पौधे और कुछ फूलों के पौधे लेकर आ जाती हैं। जैसे ही वो घर पहुंचती हैं, इतने सारे पौधों को देखकर दिव्या बोल पड़ती है। क्या यार भाभी, आपको पता नहीं क्या सोचता रहता है। मुझे तो ये फूल पौधे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जहाँ रखे रहते हैं वही पानी, मिट्टी, मच्छर और गंदगी फैला देते हैं। दिव्या तुम टेंशन मत लो, अगर मेरे पौधे गंदगी फैलाएंगे तो साफ भी मैं ही करूंगी ना, मैं तुम्हें करने को नहीं बोलूंगी। निधि दिव्या को जवाब देकर आगे बढ़ जाती है। इतने सारे पौधे देखकर सरला पूछती है, अरे बेटा तुम इनका क्या करोगी? मम्मी ये सब्जियों के पौधे हैं, देखना इसमें सब्जियां उगेंगी और हमें हर बार बाजार से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी। वैसे भी बाजार में मिलने वाली केमिकल वाली सब्जियों का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आता। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुझे ठीक लगे कर ले। मैं और तेरी बुआ देखने जा रहे हैं कि घर का काम कितना हुआ है। ये सुनकर राधा और निधि और भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि सरोज घर में नहीं रहेगी तो राधा आराम से निधि की मदद कर पाएगी। चलो जेठानी जी, पहले मिट्टी से गमले भर लेते हैं, उसके बाद इनमें सारे पौधे लगाएंगे। हाँ ये कुछ पेस्टिसाइड और कोकोपीट भी मैं ले आई हूँ ताकि मच्छर मक्खी मेरे पौधों को नुकसान न पहुँचाए। दोनों बहुत खुश होती हैं और छोटे छोटे गमलों में मिट्टी भरकर पौधे लगाने लगती हैं। कुछ पौधे रसोई में रख देती हैं और कुछ को दीवार में लगे हुक पर टांग देती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ पौधे बच जाते हैं। इतने सारे पौधे बच गए, अब इन्हें कहाँ लगाएंगे हम? रुको मैं कुछ इंटरनेट पर सर्च करती हूँ। यूट्यूब पर दिखाते रहते हैं ना कि किसी भी चीज से गमला बना देते हैं, हम भी ऐसा ही कुछ ट्राई कर सकते हैं। राधा यूट्यूब पर वीडियो देखती है, उसमें मग और बोतलों से गमले बनाए गए होते हैं। अरे ऐसे 4-5 मग और बोतलें तो छत पर पड़ी है, चलो उन्हें उतार कर लाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी छत पर जाकर बेकार पड़ी बोतलों को काटकर उनसे गमले बनाती हैं और उसमें मिट्टी भरकर पौधे लगा देती हैं। अब उनकी रसोई में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही होती है।
राधा, अगर हम इस खिड़की के बाहर कोई बेल वाला पौधा लगा दे तो कैसा रहेगा? वैसे भी इस खिड़की का कोई इस्तेमाल नहीं है, सुबह से शाम तक इसमें धूल ही आती रहती है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने YouTube वीडियो में देखा था ना, उनकी खिड़की पर कितनी सारी लौकियां लटक रही थी। हम यहाँ लौकी की बेल लगा सकते हैं। दोनों देवरानी जेठानी के विचार बिल्कुल छोटी और बड़ी बहन की तरह मिलते हैं। राधा एक बड़ा गमला उठाती है और उसमें लौकी की बेल लगाकर खिड़की के बाहर रख देती है। वाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी एस्थेटिक रसोई। पूरी जैसे YouTube में इन्फ्लुएंसर लोग अपने घरों में सब्जियां खाते हैं, वैसे ही हम लोगों ने भी उगा ली है। अरे एस्थेटिक नहीं, ठंडी ठंडी ऑर्गेनिक रसोई। दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती हैं। तभी सरोज और सरला भी वापस आ जाती हैं। सरोज के आने से पहले ही राधा तुरंत रसोई से निकलकर सोफे पर बैठ जाती है और फोन चलाने लगती है। ये देखकर सरोज बहुत खुश होती है। चलो मेरी बहू को अकल आ गई, वरना हर वक्त इनके कामों में हाथ बटाने की कोशिश करती रहती थी। सरोज को देखकर राधा ऐसे दिखाती है जैसे उसे पता ही नहीं था कि वो लोग आ चुकी हैं। अरे मम्मी, मामी, आ गए आप लोग। कितना बन गया है हमारा घर और कितना समय लगेगा? क्या बताऊं बेटा, ऐसी जगह फ्लैट लिया है तेरे पापा ने। कल फिर वहाँ बारिश हो रही थी। एक यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है और वहाँ बारिश। अब बारिश की वजह से 4-5 दिन और रुक जाएगा काम। अरे तो क्या हो गया, परेशान क्यों हो रही हो? कौन सा तुम जंगल में बैठी हो? घर में ही तो हो, बन जाएगा जब बनना होगा। ऐसे ही 1-2 दिन और बीत जाते हैं। अब जैसे ही निधि रसोई में जाती है, अपने हरे भरे पौधों को देखकर उसका मन बागीचे की तरह खिल उठता है। वो रोज उसमें पानी डालती है। अब उन्होंने रसोई में एक छोटा पंखा भी रख लिया है, जिसे राधा और निधि ने अपनी बचत से खरीदा था। तभी चुपके से राधा रसोई में आती है। लाओ जेठानी जी, रोटी मैं बना देती हूँ, आप सब्जी देख लो। अरे पर बुआ जी ने देख लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। नहीं देखेंगी, वो तो अपने कमरे में सो रही हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं। शाम को सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। क्या बात है राधा, तुम्हें तो यहाँ भी चैन नहीं है, हैं? खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। ये मिक्स वेज तुमने बनाई है ना? ये सुनकर सरोज के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन राधा तुरंत जवाब देती है। अरे तुम्हें मेरे हाथ के खाने में और जेठानी जी के खाने में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या? ये तो जेठानी जी ने बनाई है। राधा की बात सुनकर सावन हंसने लगता है। भैया संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों भाभीियों में फर्क पहचानने से ही मना कर दो। भाई तेरी बातों से लग रहा है कि अगर हम वो फिल्म वाला खेल खेलें जिसमें पत्नी घूंघट करके बैठती है और सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, तो तू पक्का हार जाएगा। सब लोग मिलकर अनिल की टांग खींचने लगते हैं। अरे भाई आराम से खाना खाओ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाते हुए ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। रमेश की बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निधि के रसोई में उसने जो सब्जियों के पौधे लगाए थे, उन पर सब्जियां आने लगी हैं। एक दिन निधि रसोई में जाती है। आज तो फ्रिज में कोई भी सब्जी नहीं है, अब क्या बनाऊं? तभी निधि की नजर गमले में लगे हुए बैगन पर पड़ती है। अरे वाह, मेरे तो बैंगन लगने शुरू हो गए। इसके बाद निधि एक एक करके सारे गमले देखती है। कहीं शिमला मिर्च लगी होती है, कहीं हरी मिर्च, टमाटर और ताजा धनिया लहरा रहा होता है। ये सब देखकर निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फटाफट अपने गमलों से सब्जियां तोड़ती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में वो सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी राधा वहाँ आती है। जेठानी जी, अब आप कमरे में जाकर अपने पसीने सुखाओ, सारा खाना डाइनिंग टेबल पर मैं लगा दूंगी। राधा सबके लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह बहू, आज खाने में क्या डाला है? आज तो खाना भाई बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। आज स्वाद हर दिन से बहुत अलग है। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। अरे पापा जी, ये मेरी ऑर्गेनिक रसोई की ऑर्गेनिक सब्जियां है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे लेकिन बेटा, रसोई में सब्जियां कैसे उगा ली? हाँ, दरअसल सरला घुटनों के दर्द की वजह से रसोई में जा नहीं पाती थी। घर के पुरुषों को रसोई में कोई खास मतलब नहीं था और दिव्या भी कभी ध्यान नहीं देती थी। इसी वजह से किसी को अंदाजा नहीं था कि निधि ने रसोई में इतने सारे पौधे लगा रखे हैं और अब उन पर सब्जियां भी आने लगी हैं। बेटा जरा हम भी तो देखें तेरी ऑर्गेनिक सब्जियां। खाना खाने के बाद सभी लोग रसोई में जाकर देखते हैं। अरे वाह भाभी, यहाँ तो वाकई ठंडक हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एसी चल रहा है। वाह मम्मी, आपने तो पूरा कमाल ही कर दिया। दिसंबर रसोई बनाई है आपने। मैं भी आपसे सब्जियां तोड़ने में आपकी मदद करूंगा। भाभी सच में आपके गमलों ने तो कमाल कर दिया।
हाँ, जिन गमलों को तुम गंदगी बता रही थी, देखो उन्हीं गमलों से मुझे इतनी सारी सब्जियां मिल रही है कि अब धूप में जाकर सब्जियां खरीदनी भी नहीं पड़ती। निधि की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और दिव्या अपनी बातों पर शर्मिंदा हो जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह जेठानी जी, बेल पर बहुत बड़ी बड़ी लौकियां लग रही हैं। आज तो लौकी के कोफ्ते बना लेते हैं। राधा बाहर से लौकी तोड़कर लाती है। खिड़की पर फैली लौकी की बेल की वजह से अब वहां छाया रहती है। रसोई में धूप नहीं आती और हवा भी पहले से ज्यादा ठंडी लगती है। राधा, ये लौकी धोकर तुम कद्दूकस कर दो, तब तक मैं कोफ्ते के लिए मसाले तैयार करती हूँ। दोनों खाना बनाने की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी पड़ोसन निकिता घर में आती है। अरे निधि, तुम्हारे पास हरी मिर्च रखी है क्या? मैं परसों ही बाजार से लाई थी और आज देखा तो फ्रिज में सारी मिर्च खराब हो गई। निकिता बातें करते हुए रसोई तक पहुंचती है। जैसे ही वो रसोई में लगी सब्जियां देखती है, वो हैरान रह जाती है। अरे निधि, तुमने तो घर की रसोई में ही सब्जियों का बगीचा बना रखा है और तुम्हारी रसोई में कितनी ठंडक है। ये सब मेरी देवरानी के आइडिया का कमाल है। वाह, बहुत बढ़िया जुगाड़ वाली ऑर्गेनिक और ठंडी रसोई बना ली है तुमने। चलो, मुझे थोड़ी हरी मिर्च तोड़कर दे दो और साथ में थोड़ा ताज़ा धनिया भी। मैं भी अपनी रसोई में ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। निकिता रसोई से बहुत प्रभावित होती है। निधि उसे ताजी हरी मिर्च और धनिया दे देती है। इसके बाद निकिता अपने घर चली जाती है और घर पर सबको इस रसोई के बारे में बताती है। अरे भाई, मैं भी तो देखो निधि ने कैसी ठंडी ऑर्गेनिक रसोई बनाई है जिसकी मेरी बहू इतनी तारीफ कर रही है। पूनम सरला के घर जाने लगती है, तभी रास्ते में उसे पिंकी मिल जाती है। अरे पूनम बहन, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? अरे सुना है, सरला की बहू ने रसोई में सब्जियां उगा रखी है। उसकी रसोई बिल्कुल ठंडी रहती है और गमलों से हरी मिर्च, शिमला मिर्च, टमाटर, धनिया जैसी सब्जियां भी मिल रही है। पूनम की बात सुनकर पिंकी भी हैरान हो जाती है और वो भी उसके साथ सरला के घर चल देती है। अरे भाई, तेरी बहू की ठंडी ठंडी ऑर्गेनिक रसोई के बड़े चर्चे हो रहे हैं। जरा हमें भी तो दिखाओ, कहाँ है तुम्हारी रसोई? सरला दोनों पड़ोसनों को रसोई तक ले जाती है। अरे वाह, तुम्हारे यहाँ तो हर तरह की सब्जियाँ लगी हुई है। सारी पड़ोसने निधि और राधा के ऑर्गेनिक रसोई को देखकर काफी खुश होती हैं और भर भर के तारीफ करती हैं। जैसे ही पड़ोसने घर जाती हैं, तभी अपनी ऑर्गेनिक रसोई की तारीफ सुनकर निधि को बहुत खुशी मिलती है। वो प्यार से राधा की तरफ देखती है। राधा, इन सारी तारीफों की असली हकदार तुम हो। आज इस गर्मी में अगर मैं ठंडी रसोई में खड़े होकर आराम से खाना बना पा रही हूँ, तो वो सब तुम्हारी वजह से है। अरे कोई बात नहीं जेठानी जी। सच बताऊं तो पहले दिन से ही जब आपको उस तपती हुई रसोई में अकेले सारा काम संभालते देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तभी से सोच रही थी कि आपके लिए कुछ करूं, और इसमें मेरी नहीं आपकी मेहनत है। आप इन पेड़ पौधों का कितना ध्यान रखती हैं। राधा की बात सुनकर निधि मुस्कुराने लगती है। फिर भी राधा, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी ये सब कर ही नहीं पाती। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। अब जो दिव्या कभी रसोई में आना पसंद नहीं करती थी, वो भी रसोई में आकर चाय पानी बना देती है। ये देखकर सरला बहुत खुश हो जाती है। चलो, देर से ही सही, दिव्या को अकल तो आई। अब मेरी बहू को सब कुछ अकेले तो नहीं करना पड़ता। पहले निधि अपने बेटे और पति के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाती थी, लेकिन जब से उसकी रसोई बदल गई है, थोड़ा बहुत काम दिव्या भी कर देती है और वो अपने बेटे और पति के साथ थोड़ा समय बिता पाती है। ठंडी रसोई में काम करने से उसे पहले जैसी थकान और चिड़चिड़ापन भी नहीं होता। ऊपर से अब उसे धूप में बार बार सब्जियां लेने भी नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनिल बाहर से घर आता है। मम्मी पापा, मैं अभी फ्लैट से आ रहा हूँ। हमारा घर अब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है और कल हम उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह सरोज का परिवार अपना सारा सामान पैक करके जाने लगता है। तभी राधा निधि को गले लगा लेती है। दीदी, तुम्हारे बिना मुझे घर पर बहुत अकेला लगेगा। तुम सच में बहुत याद आओगी। अरे पगली, हम इतने भी दूर नहीं हैं। जब भी मन करेगा हम मिलते रहेंगे ना। हाँ बहू, जब भी वक्त मिले आते रहना। हमें भी तुम लोगों की आदत सी हो गई है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। फिर सभी एक दूसरे को प्यार से विदा करते हैं। चलो भाई, अब अपने घर में भी ऐसी ही हरी भरी रसोई बनाएंगे। हाँ हाँ भाई, और उसका पूरा श्रेय हमारी निधि और राधा को जाएगा। मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा जुगाड़ किया है हमारी दोनों बहुओं ने मिलके। सभी लोग हंसने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सरोज का परिवार अपने नए घर के लिए रवाना हो जाता है। इस तरह सभी लोग अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं। निधि की ऑर्गेनिक और ठंडी रसोई पूरे मोहल्ले में मिसाल बन जाती है।